जहाँ पर लालच या स्वार्थ का वास होता है वो जीवन निकृष्ट कहलाता है। वो निकृष्ट होने के लिए योग्य बन जाता है। वास्तव में क्या जब आप स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी कामना, क्रोध और लालच से प्रेरित होकर कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी मन में कल्पना करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, क्या वो श्रेष्ठ होगा? नहीं। वास्तव में स्वार्थ आपको सिर्फ एक दायरे में ही बांधते रखता है और वो दायरा है सिर्फ आप तक सीमित है, संसार तक नहीं। आप संसार में रहते हैं, संसार आप में नहीं। जो सबके लिए अच्छा होगा वो आपके लिए भी अच्छा होगा। वास्तव में धर्म यही कहता है कि सबके लिए जीना चाहिए, अपने लिए नहीं। जो सबके लिए जीता है, जो सबके कल्याण के लिए सोचता है, उसे अपने कल्याण के लिए सोचना ही नहीं पड़ता। और इसी कारण ये कहा गया है कि धर्म रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म को बहन करके आगे चलता है, जो धर्म के आधार पर अपने जीवन का संगठन करता है, जीवन का निर्माण करता है, जीवन को दिशा देता है, धर्म उसकी रक्षा करती है। धर्म नींव भी है और धर्म लक्ष्य भी है। आध्यात्म का लक्ष्य ही धर्म है। बिना धर्म का अधर्मी संसार सिर्फ अशिष्टता और असभ्य बन जाता है, क्योंकि धर्म ही हमें नैतिकता का ज्ञान देता है, सही गलत का बोध कराता है। और जो एक विवेकवान पुरुष होता है वही धर्म को अपना सकता है। धर्म का राह हमेशा कष्टकर होता है, संघर्ष पूर्वक होता है, परंतु इसका परिणाम हमेशा मीठा, आनंददायक होता है। आनंद से ना कोई मीठा चीज़ है और ना ही किसी को बनाया जा सकता है। ये आनंद ही एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। इस संसार में बाकी सब चीज़ों का विलोम है, परंतु आनंद का नहीं। सुख का विलोम दुख है और सुख दुख जोड़ा है। सुख के साथ दुख आता है तथा दुख के साथ सुख आता है। इसीलिए हम कहते हैं आज सुख आया है तो कुछ समय बाद दुख भी आएगा, तो आज दुख आया है तो कुछ समय बाद सुख भी आएगा। वास्तव में हमें अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए, अनासक्त होकर सबके प्रति दृष्टि रखना चाहिए, सबके प्रति समभाव रखना चाहिए, समदृष्टि होकर निर्भय भाव से कार्य करना चाहिए। न किसी को अपना शत्रु बनाना चाहिए, ना ही किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र बनाना चाहिए, बल्कि सबके साथ मित्रवत व्यवहार तो रखना चाहिए, सबको मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देखना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहा है और आप उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वास्तव में चाहे किसी भी प्रकार का संबंध हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, उसका एक मर्यादा होता है और वो मर्यादा कभी भी एक पाप को बहन नहीं कर सकता। जब भी वो मर्यादा किसी पाप को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करे, तब वो मर्यादा को भंग कर देना उचित होता है। वास्तव में रिश्तों का मर्यादा यही है कि वो एक नैतिकतापूर्ण व्यवहार रखे, धर्म के राह पर चले। परंतु जब वही रिश्ता, वही संबंध हमें पाप की ओर ढकेल देता है, हमें और अधर्मी बना देता है, हमें रिश्तों के नाम पर पाप को सहना सिखाता है, पाप के विरुद्ध आवाज़ उठाना नहीं सिखाता, तो वो कायरता कहलाता है, वो अधर्म होता है। वास्तव में आप एक छोटे मनुष्य के पाप को, छोटे मनुष्य के दोष को छोड़कर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक बड़ी समस्या को जन्म दे रहे हैं। अगर आप आज किसी को देखते हैं चोरी करते हुए और अगर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाए, उसको दंड नहीं दिए, उसको सही और गलत का बोध नहीं कराए, तो फिर उससे उसका चोरी करने का प्रवृत्ति कमी नहीं होगी, बल्कि वो उसको और अच्छा समझने लगेगा और वो प्रवृत्ति उसमें घेर कर बैठेगी और दिन प्रतिदिन वो चोरी करने में और ही आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी समस्या को आप जब
अड़ेल कर चले जाते हैं, वास्तव में वही छोटी समस्या कुछ समय बाद एक बड़ी समस्या का रूप लेकर हमारे सामने आती है। और वही छोटी समस्या ना ही केवल हमारे लिए बल्कि पूरा संसार के लिए विध्वंसकारी हो जाती है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, जहाँ पर अधर्म हो रहा है, गलत हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जो शरीर के केंद्र से जीते हैं वास्तव में पशु होते हैं। उनके पास न बुद्धि होता है, न विवेक होता है, और उनका पास जो भी ज्ञान विवेक होता है वो पशु के तरह होता है। पशु का ज्ञान और विवेक कैसा होता है? वो सही और गलत में भेदभाव नहीं कर सकता, सत्य और असत चीज़ों में अंतर नहीं कर सकता। वास्तव में विवेक जागृत करना है तो हमें सत्संग के लिए जाना ही पड़ता है। और सत्संग मतलब ये नहीं कि जहाँ भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। हाँ, जहाँ भजन कीर्तन हो रहा है उससे तुम्हें लाभ मिल सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग केवल भजन कीर्तन है। नहीं, सत्संग मतलब सज्जनों का संग, जो सत्य के राह पर है उनका संग करना। तुम जिस भी स्थिति में हो, हमेशा तुम्हारे से ऊंचे स्थिति वाले लोग से, ऊंचे बौद्धिक तल के लोगों से रिश्ता बनाए रखो। जब तक तुम अपने से निकृष्ट तल के इंसानों के साथ संबंध बनाए रखोगे, क्या तुम्हारे जीवन में कोई उत्कृष्टता का बोध होगा? नहीं। क्या तुम्हारा जीवन कभी सुधर पाएगा? क्या तुम्हारा जीवन कभी उत्कृष्ट बन पाएगा? क्या ये सबके लिए उदाहरण बन सकता है? नहीं। वास्तव में हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें सच्चा बनना है। और सच्चे बनने में बहुत कठिन होते हैं। अच्छा तो सबके सामने बना जा सकता है, परंतु वो अच्छा क्या सदा धर्म होता है? नहीं। एक चोर के लिए अच्छा क्या होगा? अगर वो उस चोर के काम को अंजाम देने में उसकी सहायता करे तो वही उसके लिए अच्छा होगा, परंतु ये धर्म के दृष्टि से पाप है, गलत है। वास्तव में सदा ही सच्चा बनने की प्रयास करो, अच्छा बनने की नहीं। और जो सच्चे लोग हैं वो तुम्हें समझ जाएंगे। और जिनके पास बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, तो दुर्जनों का संग करते हैं, जो दुष्टों के साथ रहते हैं, जिनका कोई विवेक नहीं होता, वो दूसरों के बातों पे चलते हैं, उनके बातों का ध्यान मत देना। अब एक अच्छे कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे पीछे से 100 बुरे कदम रोकने के लिए आगे बढ़ाएंगे, परंतु इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, इससे दुखी नहीं होना चाहिए, इससे शोक मनाकर बैठ नहीं जाना चाहिए, इसे परिणाम नहीं समझना चाहिए, इसे निष्फलता का परिणाम नहीं समझना चाहिए। वास्तव में याद रखिएगा, इस संसार में जब भी आप कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने जाएंगे, ऊंचे कार्य करने जाएंगे, तो तभी आपके पीछे एक नहीं 1000 लोग बाधा के रूप में आएंगे, चाहे वो समाज से हो, परिवार से हो, या फिर किसी अन्य संगठन या रिश्ते नाते से हो। हमेशा पुरुषार्थ करो, लेकिन परमार्थ के लिए, सबके हित के लिए। सर्व कल्याण ही अपना उद्देश्य बनाओ। धर्म ही उद्देश्य होना चाहिए। धर्म यानी जो धारण करने योग्य है, जो मनुष्य को धारण करने योग्य है, उसे मानव धर्म कहते हैं। और मानव धर्म ऐसा होना चाहिए जो हमें दिव्यता की ओर लेके जाए, ना कि हमें पशुता और राक्षस की ओर लेके जाए। सबके प्रति करुणा और मित्र भाव रखो, सबके प्रति प्रेम का दृष्टिकोण रखो, परंतु हाँ, अपनी इंद्रियों को जीत कर प्रेम रखना, करुणा रखना। क्योंकि ना, जब तक तुम इंद्रियों को जीत नहीं पाते तो तुम इंद्रियों का दास होकर, इंद्रियों का गुलाम होकर जीते हो। ना ही ज़्यादा भावुक होना है और ना ही ज़्यादा कठोर होना है, बल्कि जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही होना चाहिए।
कठोरता और कोमलता का मिश्रण होना चाहिए। एक दुष्ट के प्रति, एक पापी के प्रति कठोरता ही प्रेम है, वहीं एक साधु, एक संत के प्रति कोमलता ही प्रेम है। अगर आप एक दुष्ट के प्रति कोमलता दिखाने लगेंगे तो वो आपको पापी बना देगा, आपको अधर्मी बना देगा, वो गलत है। क्योंकि नहीं, इससे उसका पाप प्रवृत्ति कमेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। अब संसार को पाप से मुक्त नहीं करा रहे बल्कि पाप को और आगे बढ़ने के लिए प्रश्रय दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक साधु मनुष्य के सामने कठोरता का व्यवहार दिखाएंगे तो आप अधर्मी कहलाएंगे, ये गलत है। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, एक श्रेष्ठ जीवन का चयन करो और एक श्रेष्ठ जीवन परमार्थी जीवन होता है, सबके लिए होता है, सबके हित के लिए होता है, सबके कल्याण के लिए होता है, सिर्फ अपने लिए नहीं होता। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए आशियाना का निर्माण करते हैं, उनका दायरा सिर्फ अपने तक ही सीमित है। सिर्फ अपने पेट भरने के लिए वो अपना कार्य करते हैं, वो पशु होते हैं। जो सिर्फ अपने पेट भरने और जनसंख्या बनाने के लिए कार्य करते हैं, वो राक्षस कहलाते हैं। मनुष्य जीवन क्या इसीलिए पाए थे? नहीं, मनुष्य जीवन कुछ श्रेष्ठ करने के लिए आए हैं, उस योगदान देने के लिए पाए हैं। ये जीवन सबको नहीं मिलता। तुम्हारे आसपास देख लो, ऐसे कहते छोटी छोटी कीट पतंग, पक्षी, पशु आदि इत्यादि है, उनमें भी जान है, उनमें भी जीवन है, लेकिन क्या उनमें वो अवसर है जो एक मनुष्य जीवन के पास है? नहीं। तो इस जीवन का पूर्णतः फायदा उठाओ, पूर्णतः उपयोग करो। अब पूर्णतः उपयोग वास्तव में धर्म में रहकर हो सकता है, और धर्म का राह हमेशा कष्टकर होता है। इसी कारण लोग पाप प्रवृत्ति में ज़्यादा लग जाते हैं, उस तरफ ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि ना वो राह निम्न तल का होता है। और इसीलिए क्योंकि ना वो निम्न तल का होता है, उसमें पहले पहले बहुत ही मीठा अनुभव होने लगता है, वो रास्ता फूलों के समान लगने लगता है, लेकिन वास्तव में वो जीवन में कांटों जैसा परिणाम भर देता है। काम, क्रोध और लोभ को छोड़कर कार्य करो। धन्यवाद।